प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक बात कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझाया कि वेल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। इसमें आप तमाम बच्चों को जो चीज़ दी जाती है, माय गॉड, यस, सो ओके गाइस, सो आपको स्क्रीन पर नज़र तो आ रहा होगा कि स्क्रीन पर जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मौजूद है। यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। हम इसके मतलब भी पढ़ेंगे और मतलब के साथ साथ हमें ये भी समझ आएगा कि वेल इनका मतलब क्या है। सर प्लीज फार्मूला दोबारा बता देना सर, नेट आवाज नहीं आ रहा था सर, फार्मूला दोबारा बता देना। ओके, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैव हैज है, ठीक है। असल वर्ब तो हैव है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हैव हैज इस्तेमाल होगा और फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, जो कि थर्ड फॉर्म आपको नजर आ रही होगी। और थर्ड फॉर्म के साथ आपके एंड में इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हैव हैज थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सही। तो ये फॉर्मूला छोटा सा है जो कि आपको इसको याद करना है, दैट सब्जेक्ट प्लस हैव हैज थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सही। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इस टेंस को सीखेंगे। इस टेंस में किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जैसे मैंने लिखा है आई हैव सीन इट। आई हैव सीन इट, ये मैंने जुमला लिखा है। मैंने इसे देख लिया या मैंने उसे देखा। फाइन। तो दिस कैन बी द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मीनिंग ये निकलती है कि आई हैव सीन इट, मैंने उसे देख लिया या मैं उसे देख चुका हूँ, ओके, या मैंने उसे देखा, सिंपल सा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हर शख्स अपनी जबान में ही जब उसकी ट्रांसलेशन करेगा, क्योंकि हम पश्तो भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश, बलूची और इसके अलावा दुनिया में पता नहीं कितनी ज़बानें हैं। अगर हर शख्स अपनी ज़बान में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करेगा तो शायद प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास यहाँ जो जुमला लिखा है, आई हैव सीन इट, मैंने उसे देख लिया। सीन थर्ड फॉर्म है और आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट नेम के साथ हैज लगता है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे मेरे पास जुमला है, यू हैव ईटन मील, ठीक है, यू हैव ईटन मील। तो यहाँ पर हमारे पास माइन लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास कुछ गलती इसमें मौजूद है, ठीक है। तो यू हैव ईटन मील मतलब आपने खाना खा लिया। शी हैज़ नॉट बीन टू रोम, वो रोम नहीं गई, तो यहाँ पर बीन इस्तेमाल है। शी हैज़ नॉट गॉन टू रोम या शी हैज़ नॉट बीन टू रोम। यहाँ पर पता चला कि वो रोम में नहीं गए। रोम एक मुल्क का नाम है। इसी तरह से एक और जुमला है, वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल नहीं खेला, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके या हमने फुटबॉल नहीं खेला है। जो भी आपको समझ आए। तो आई होप कि ये चार एग्जाम्पल से आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं हैव हैज के साथ। हैव किनके साथ इस्तेमाल होगा? आई वी यू दे के साथ हैव इस्तेमाल होगा। ही शी इट नैम के साथ हैज इस्तेमाल होगा, ओके। मैंने कहा आई हैव सीन इट, मैंने कहा मैंने उसे देख लिया। यू हैव सीन इट, तुमने उसे देख लिया। वी हैव सीन इट, हमने उसे देख लिया। दे हैव सीन इट, उन्होंने उसे देख लिया। क्लियर? ही हैज सीन इट, उस लड़के ने देखा। शी हैज सीन इट, उस लड़की ने देखा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट को चेंज करते जाएंगे तो आपके हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज होंगे, ठीक है। सो आई वी यू दे के साथ हैव इस्तेमाल होगा, वी यू दे के साथ, सो ही शीट नेम के साथ हैज इस्तेमाल होगा। सो ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है आपको, ओके। अब यहाँ पर देखें, व्हेन यू आर गिविंग कॉन्ट्रैक्शन टू द
ऑक्सिलरी वर्ब्स इन अ सेंटेंस, जब आप सेंटेंस को छोटा करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्ट करने के लिए हम आई हैव को पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ेंगे? आई। ओके। यू हैव को हम पढ़ेंगे यू। यू। देखिए ये लिखा हुआ है। ही हैज को हम लिखेंगे हिज। हिज। और शी हैज को हम लिखेंगे शिज। शिज। इट हैज को हम लिखेंगे इट्स। इट्स। जॉन हैज को हम लिखेंगे जॉन्स। जॉन्स। मीन कोई भी नाम आ जाए उसके साथ हम, जैसे कि नासिर है तो नासिर हैज को लिखेंगे नासिर्स। फाइन। अमीन हैज तो अमीन्स। ओके। द कार हैज द कार्स। मीन ये कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्ट होके एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो उसके साथ हम कहेंगे हिज शीज यूज यू। ओके। ये तमाम चीजें उसमें इस्तेमाल होंगी। वी हैव को हम लिखेंगे विव एंड दे हैव को हम लिखेंगे दैव। सो ये तमाम तर जुमले हैं, इनको कॉन्ट्रैक्शन करना भी लाजमी होता है स्पीकिंग के अंदर। लिखने के अंदर पूरा पूरा लिखा करें, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अच्छा सर, मैं इनके जुमले बता भी दूँ। जैसे आई हैव वर्कड हार्ड। आई हैव वर्कड हार्ड, सो वर्क में थर्ड फॉर्म में सवाल कि आई हैव वर्कड हार्ड। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्शन में कहेंगे तो हम कहेंगे आई वर्कड हार्ड। आई वर्कड हार्ड। You have worked hard. You've worked hard. You've worked hard. He has worked hard. He's worked hard. He's worked hard. She has worked hard. She's worked hard. She's worked hard. It has worked hard. It's worked hard. It's worked hard. John has worked hard. John's worked hard. John's worked hard. Okay. The car has yes, the car has gone. The car's gone. The car's gone. We have gone. We've gone. We've gone. Okay. They have gone. They've gone. They've gone. So ये तमाम के तमाम जुमले हैं जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब को कॉन्ट्रैक्शन देने के बाद ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद हम न्यू सेंटेंस की तरफ आते हैं कि वह मजीद इसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं। मैंने लिखा यू हैव टोल्ड मी दैट बिफोर। इसका मतलब क्या निकलना चाहिए? अब आप मुझे खुद बताएं। यू हैव टोल्ड मी, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये काम खत्म हो चुका है तो इसका मतलब बनेगा यू हैव टोल्ड मी। टोल्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है टेल की, और टेल का मतलब होता है बताना। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया, आपने मुझे बताया। दैट बिफोर, पहले, आपने मुझे पहले भी बताया है, आपने मुझे ये पहले भी बताया है। जॉन हैज सीन हैरी पॉटर, तो हमने इसको कॉन्टेक्स्ट में लिखा जॉन सीन हैरी पॉटर। जॉन सीन हैरी पॉटर, जॉन ने हैरी पॉटर देखा। ओके। सो उम्मीद है कि आपको ये दो एग्जांपल से बिल्कुल सही तरह समझ आ गई होगी। एंड नाउ यू कैन ब्रिंग योर ओन एग्जांपल्स। आप लोग अपनी एग्जांपल्स भी मुझे दे सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैंने इंग्लिश सीख ली, सो हम कैसे कहेंगे? आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैंने कंप्यूटर चलाया, तो कैसे कहेंगे? आई हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर। ओके। तो यहाँ पर आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि जब हम जुमले को चेंज करेंगे तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे चेंजिंग लानी है। व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, जब आप जुमले को नेगेटिव बनाएंगे तो आप हैव के साथ और हैज के साथ नॉट लगाएंगे। हम इसको कहेंगे हैव नॉट, और हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्शन देंगे तो हम कहेंगे हैवंट। हैज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन देंगे तो बनेगा हैजंट। जिससे मेरे पास जुमला है यू हैवंट वोन द कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट कहते हैं मुकाबले को, आपने मुकाबला नहीं जीता, सो हम इसको कहेंगे यू हैव नॉट won द कॉन्टेस्ट, या यू हैवंट won द कॉन्टेस्ट। सही। सेकेंड सेंटेंस है शी हैज नॉट हर्ड फ्रॉम हिम। शी हैज नॉट हर्ड फ्रॉम हिम, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्शन देंगे तो हम कहेंगे शी हैजंट हर्ड फ्रॉम हिम। शी हैजंट हर्ड फ्रॉम हिम। ओके। उसने उसे नहीं सुना, तो हम कहेंगे शी हैजंट हर्ड फ्रॉम हिम, उसने उससे नहीं सुना। Got it? So I hope that well this is very clear to you कि हम present perfect tense में
किस तरीके से हैव और हैज को इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब क्या निकलता है, मैंने वो भी बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और समानार्थ। हाउ डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। We use the present perfect tense to talk about experience, change and continuing situation. हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर लें। जैसे मैंने खाना खा लिया, तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मैंने तजुर्बा कर लिया कि मैंने खाना खा लिया है। ओके। चेंज करना है, मैंने कहा कि वेल वी हैव गॉन देयर, तो हमने चेंज कर लिया, हम गए वहां पर। सही। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टॉक अबाउट um, what talk about experience, change, and continuing situation. Okay. So I hope that it is also clear to you कि present perfect tense कहाँ इस्तेमाल होता है। तरह गर्मी तैयार कराची क्यों हम Yes ترى guys. فينا distinction ترى اه last party आवाज غازي last party Okay guys. بعدين Now لاست عند الشرب كل عند الشرب بعد عند لاست سرالو okay. So this time once again we are facing problem too much. लास्ट पर सर आ गए। Yes guys. So हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ आ गई होंगी। अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये वैसे मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास दो बड़ी लैंग्वेजेस हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है। सही। इस इंफॉर्मेशन में आपको ये बताया जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अमेरिकन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, देखिए, लेकिन लेस देन ब्रिटिश स्पीकर्स, मतलब ब्रिटिश ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन से कम। अमेरिकन लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रिटिश इस इंग्लिश को, लेकिन वो इतने इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि अगर सपोज को उनको सवाल करना हो तो वो कहते हैं क्या आपने खाना खा लिया, तो वो कहते हैं, अमेरिकन लोग कहते हैं डिड यू हैव लंच। सो डिड यू हैव लंच से मुराद है कि क्या आपने खाना खा लिया था। लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं जिनकी अपनी जबान है इंग्लिश, सो ब्रिटिश लोग कहते हैं हैव यू हैड लंच या हैव यू ईटन लंच। मतलब ब्रिटिश लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन से। ठीक है। अमेरिकन कम इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू कि ब्रिटिश और अमेरिकन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी बात। सो ब्रिटिश स्पीकर्स जो है, जब वो कहते हैं कि यू हैव गॉन देयर, लेकिन अमेरिकन कहते होंगे कि यू वेंट देयर, मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और ब्रिटिश जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तरजीह देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्रामर के मुताबिक इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन जो है वो ग्रामर के मुताबिक इंग्लिश नहीं बोलते। सही। ओके। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूइंग सिचुएशन के लिए कैसे इस्तेमाल होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है जब हम कोई बात कर लें, कोई एक्सपीरियंस कर लें। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, तो मैं कहता हूँ आई हैव ईटन लंच। सही। लेकिन कंटिन्यूइंग सिचुएशन के लिए कैसे इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूइंग सिचुएशन का मतलब क्या है, जैसे कि हम उसमें सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल जब कर लेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस वक्त के लिए भी इस्तेमाल होगा। जैसे आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, मैंने कहा कि मैं 2 सालों से यहाँ हूँ, मैं 2 सालों से यहाँ हूँ। देखिए 2 साल पहले भी मैं यहाँ पर था, 2 साल से लेकर अब तक मैं यहाँ पर हूँ, इसका मतलब है कि सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू है। ऐसे है। तो इंग्लिश में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम ऐसे कहेंगे मैं 2 सालों से यहाँ पर हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव बीन हियर फॉर 2 years। I have been here for 2 years। I have been
here for 2 years। ठीक है, तो ये for 2 years ने बता दिया कि 2 सालों से I have been here, मतलब मैं यहाँ पर हूँ। सही। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हमारे पास लिखी होंगी। मैं देख लेता हूँ। ओके, ये एग्जांपल है। जैसे मैंने कहा कि I have worked here since June। देखिए, मैंने जून से काम किया है, मैंने जून से काम शुरू किया है, या मैंने जून से काम शुरू किया है। तो जून से लेकर अब तक आप उस काम को कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई हैव वर्कड हियर सिंस जून। जून से लेकर अब तक मैं काम मैंने किया है। ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंटिन्यूइंग सिचुएशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू। अब इसमें मजीद हम देखते हैं कि वेल कैसे हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ओके, ही हैज बीन इल फॉर 2 days। कभी कभी हम किसी के बारे में कहते हैं कि वो 2 दिनों से बीमार है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे he has been ill for 2 days। he has been, he has been से मुराद है कि वो है। देखिए क्या है, he has been ill, वो बीमार है, for 2 days, 2 दिनों से। 2 दिन पहले से वो बीमार हुआ, अब तक वो बीमार है। तो एक का माजी से शुरू हो, अब तक चल रहा हो, तो हम उसके लिए कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कंटिन्यूइंग सिचुएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। We have been in the class for an hour। We have been in the class for an hour। हम 1 घंटे से क्लास में हैं। कब से हैं? 1 घंटे पहले से हम यहाँ पर बैठे हुए थे। 1 घंटे से हम यहाँ पर इसी क्लास में हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे We have been in the class for an hour। Okay, so I hope that when you people have got learning how to use since and for, and how to use present perfect tense for continuing situation, कि आप present perfect tense को continuing situation के लिए, मतलब इस वक्त जारी situation के लिए भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताए, इसके अलावा मजीद एग्जांपल्स आप कह सकते हैं। चलिए मैं आपको 2-3 जुमले देता हूँ उर्दू में, आप उसको खुद ट्रांसलेट करना सीखें। कि दो मैं 2 घंटों से नेट कैफे में हूँ। देखिए, मैं 2 घंटों से नेट कैफे में हूँ, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो सिंपल से देखें, आई हैव बीन इन नेट कैफे फॉर 2 hours। सही। अगर मैं कहता हूँ मैं सुबह से छत पर हूँ, सुबह से मैं छत पर हूँ, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये सुबह से, सुबह हो चुकी है, अब दोपहर की बात हो रही है, तो सुबह से अगर मैं छत पर हूँ तो हम कहेंगे आई हैव बीन ऑन द रूफ for sorry since morning। I have been on the roof since morning। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कंटिन्यूइंग सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब इसमें मजीद कुछ इस्तेमालात में जो आपको सिखाने हैं वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम अगर पहचानना है तो हमें 3-4 वर्ड्स और चाहिए। नंबर 1, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। इसके लिए जब मैं कहूँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जस्ट इस्तेमाल करने के लिए, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट वर्ड इस्तेमाल हो, तो मैं कहूँगा आई हैव जस्ट सीन सुसान कमिंग आउट ऑफ द सिनेमा। देखिए, मैंने कहा कि मैंने अभी अभी सुसान को सिनेमा से आते हुए देखा। अगर सिनेमा को छोड़ भी दें, हम सिर्फ ये कहें मैंने अभी अभी सुसान को देखा। सुसान एक शख्स का नाम है, लड़की का नाम है, तो मैंने कहा मैंने अभी अभी सुसान को देखा। तो अभी अभी के लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है जस्ट। और मैं कहूँगा आई हैव जस्ट सीन सुसान। आई हैव जस्ट सीन सुसान। उसके बाद आप कहें कि सिनेमा में आते हुए देखा, जाते हुए देखा, फिर आप कुछ भी कहेंगे आई हैव जस्ट सीन सुसान कमिंग आउट ऑफ द सिनेमा। मैंने सुसान को देखा सिनेमा से आते हुए। ठीक है। तो जस्ट का मतलब होगा अभी अभी। जैसे मैंने कहा माइक ने मुझे बुलाया अभी अभी, तो हम कहेंगे माइक हैज जस्ट कॉल्ड मी। माइक हैज जस्ट कॉल्ड मी। ठीक है।
सो माइक हैज जस्ट कॉल्ड मी का मतलब क्या है कि माइक ने मुझे अभी अभी बुलाया। सही, तो जस्ट को हम इस्तेमाल करेंगे अभी अभी के लिए। जब भी आप कोई काम कहेंगे कि मैंने कहा मैंने अभी अभी खाना खाया, अभी अभी मैंने खाना खाया, तो हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आई हैव जस्ट ईटन फूड, आई हैव जस्ट हैड फूड। सही। इसी तरीके से हम कहेंगे जब हम सवाल करेंगे, मैंने कहा क्या आपने पेन देखा, क्या आपने अभी अभी पेन देखा, क्या आपने अभी अभी पेन लिया, तो हम कहेंगे हैव यू जस्ट टेकन माय पेन, हैव यू जस्ट टेकन माय पेन, क्या आपने अभी अभी मेरा पेन लिया है, तो हम इंग्लिश में इसको कहेंगे हैव यू जस्ट टेकन माय पेन। ओके। अच्छा, कॉपी सेंड करो प्लीज, लेसन पेज, लेसन स्लाइड प्लीज शो अप, लेसन स्लाइड प्लीज शो अप, क्या मतलब है? ओके, तो ये मेरे पास 3-4 एग्जांपल्स हैं जिसमें आपने जस्ट को शो किया। उसके बाद हम इस्तेमाल सीखते हैं येट का। येट को अगर आप देखें तो येट का मतलब होता है अब तक। और येट को जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो येट को मैं इस्तेमाल करूंगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए। तो अभी देखिए मेरे पास एक जुमला है, मैंने कहा मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। येट का मतलब क्या है? अभी तक। अभी तक मैंने कहा मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो इंग्लिश में मैं कहूंगा आई हैव नॉट ईटन फूड येट। येट को आप इस्तेमाल करेंगे जुमले के आखिर में। आई हैव नॉट ईटन फूड येट, मैंने खाना अभी तक नहीं खाया। सही। ये सपोज मैंने कहा कि मैं अभी तक बाहर नहीं गया, तो मैं कहूंगा आई हैव नॉट गॉन आउटसाइड येट। आई हैव नॉट गॉन आउटसाइड येट, इसका मतलब क्या है कि मैं अभी तक बाहर नहीं गया। ओके। सपोज कि पूछा कि वेयर इज सैम, सैम कहाँ है, तो आपने कहा कि वो अभी तक नहीं आया, नहीं पहुंचा, तो हम कहेंगे he has not arrived yet, he has not arrived yet। ओके। तो उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर होंगे कि येट को कहाँ इस्तेमाल करना है, जुमले के आखिर में, और ये इस्तेमाल होगा नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। सही। तो नेगेटिव में तो मैंने सिखा दिया कि वेल आई हैव नॉट ईटन फूड येट, यू हैव नॉट गॉन देयर येट। येट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इसका मतलब है अभी तक। क्लियर होगी बात? तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ और वर्ड्स भी हैं और वो भी हम सीखेंगे इसी जुमले में। मेरे पास जिसके जस्ट को मैंने अभी सिखाया तो वेल I've just seen Sam, he's really enjoying his new job। ठीक है। We haven't decided what to do yet, हमने अभी तक नहीं देखा, नहीं फैसला किया हमें क्या करना है अब तक। I still haven't called Yummy to see how she is। ठीक है, तो स्टिल भी इस्तेमाल हो सकता है। और एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं ऑलरेडी। क्या इस्तेमाल होता है? ऑलरेडी। तो ऑलरेडी को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी सीख लें इस्तेमाल, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। इसमें सबसे आखिर जुमला आप देख सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी हैड लंच। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही से। मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी ईटन लंच, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। सही। तो आई हैव ऑलरेडी ईटन लंच का मतलब है कि मैंने पहले ही खाना खा लिया है। ओके। बट आई विल जॉइन योर कॉफ़ी, आई विल जॉइन यू फॉर कॉफ़ी, लेकिन मैं आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहूँगा। देखो यहाँ पर लिखा है आई हैव ऑलरेडी हैड लंच, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। इसी तरीके से आप 2-3 जुमले और बोल सकते हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कंप्यूटर इस्तेमाल किया। तो हम कहेंगे आई हैव ऑलरेडी यूज्ड कंप्यूटर, आई हैव ऑलरेडी यूज्ड कंप्यूटर। ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं जो कि आपको बोलने हैं। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मजीद सीखना है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें फॉर एंड सिंस का इस्तेमाल आना चाहिए। जब हम बात करते हैं सिंस एंड फॉर की या फॉर एंड सिंस की, तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर एंड सिंस कहाँ इस्तेमाल होना है। बहुत सारे बच्चे शार्प हैं तो उनको पता है कि वेल फॉर एंड सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर मेरा बताना ज़रूरी है
फॉर को इस्तेमाल करेंगे हम जब अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई भी टाइम हो, जब कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो, सही। और सिंस को इस्तेमाल करेंगे अ पॉइंट इन पास्ट टाइम, मतलब एक ऐसा टाइम जो कि फिक्स हो पास्ट में, सही। फॉर को जब इस्तेमाल करेंगे तो टाइम फिक्स नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि आई हैव बीन हियर फॉर 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट से यहाँ पर हूँ। तो कौन से 20 मिनट हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई हैव बीन हियर सिंस 6:15, कि मैं 6:15 से यहाँ पर हूँ, तो मैंने सिंस 6:15 का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैं 6:15 से यहाँ पर मौजूद हूँ, सही। इसी तरीके से मैंने लिखा कि आई हैव बीन हियर फॉर 3 days, मैं यहाँ पर 3 दिन से हूँ, सही। कौन से 3 दिन नहीं पता, तो इसलिए आपने फॉर इस्तेमाल किया, आई हैव बीन हियर फॉर 3 days। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं पीर वाले दिन से यहाँ पर हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, सही। तो ये चीज़ें आप नोट कर रहे होंगे। इसी तरीके से मैंने कहा कि पहले मैं 4 सालों से यहाँ पर हूँ, कौन से 4 साल नहीं पता। जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे सिंस इस्तेमाल करना है या फॉर, तो आप ये देखें, अपने आप से एक सवाल करें कि सिंस में कौन सा सिंस, कौन से साल, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन फॉर में अगर आप कहें कौन से साल से, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से साल से, इसीलिए सिंस एंड फॉर में ये तमीज रखिएगा, ठीक है। 2 centuries, मैं 2 सदियों से यहाँ पर हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर 2 centuries, सही। लेकिन मैंने कहा कि फिर हमारे घर वाले या हमारी फैमिली या हमारा पूरा खानदान 18 मतलब 1 साल या 100 साल से यहाँ पर है, तो हम कहेंगे वी और आवर फैमिली हैज बीन हियर फॉर सिंस 1800 months, ओके। तो हमें ये बात पता चलनी चाहिए कि वेल कब से कब तक हमें सेंस इस्तेमाल करना है और कब से कब तक हमें फॉर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वेल हमने मजीद क्या करना है, ओके। जैसे कि मेरे पास एक छोटी सी कन्वर्जेशन है, इट इज़ द लास्ट प्रोग्राम एंड आई होप दैट यू विल enjoy to learn this program too। अभी मेरे पास यहाँ पर लास्ट प्रोग्राम है, इसमें मुझे सीखनी है, इस कन्वर्जेशन को हल करना है, और उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। सपोज मैं कहता हूँ कंप्लीट द कन्वर्सेशन करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर यू लिखा हुआ है इसका मतलब है जवाब आपने देना है और आप मेरा जवाब आज देंगे। अगर मैं पूछता हूँ हाय हाउ आर यू डूइंग, सो यू का क्या जवाब होना चाहिए, यू विल से हाय सर आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है। तो जब मैं पूछूंगा हाउ आर यू डूइंग, तो आप कहेंगे हाय आई एम डूइंग फाइन सर थैंक यू, ओके। सिर्फ हमारे पास 10 मिनट है अभी, तो इस 10 मिनट में इस कन्वर्सेशन को मुकम्मल कर लेते हैं। तो मैंने पूछा ओके, मैंने पूछा वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, आप इतने अरसे से कहाँ पर थे, कहाँ पर हैं। वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, सो वेयर इस्तेमाल होता है कहाँ के लिए, वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, कहाँ पर हैं आप इतने अरसे से। तो इस जुमले में आपको जवाब देना है जगह के लिए। आपको जवाब ऐसे देना है आई हैव बीन इन कराची सो लॉन्ग, या आई हैव बीन इन कराची फॉर 5 years, या आई हैव बीन इन दुबई फॉर 5 years, मैं 5 सालों से दुबई में हूँ। आई हैव बीन इन लंदन फॉर 5 years, मैं 5 सालों से लंदन में हूँ। तो जब वेयर का सवाल आएगा तो आपको जगह प्लेसेस चेंज करनी है, ठीक है। और जवाब आपका क्या होना चाहिए, आई हैव बीन इन लंदन, आई हैव बीन इन अमेरिका, आई हैव बीन इन इस्लामाबाद, आई हैव बीन इन कराची। सो लॉन्ग कहा है तो आप सो लॉन्ग कह दें, वरना आप कोई भी टाइम बता सकते हैं, ओके। जब उसने सुना कि आई हैव बीन, यू हैव बीन इन अमेरिका सो लॉन्ग, जब उसने सुना कि आप अमेरिका में हैं 5 सालों से,
तो अब उसने कहा इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प बात की आपने, बहुत जबरदस्त बात की आपने। तो व्हाट हैव यू रिसेंटली डन, व्हाट हैव यू रिसेंटली डन, आपने अभी अभी क्या किया। तो अब आप अपने बारे में बताएंगे, यू ने क्या क्या किया। आप कहेंगे आई हैव रिसेंटली पास्ड माई मैट्रिक, आई हैव रिसेंटली यूज्ड अ सेल फोन, I have recently eaten my lunch. I have recently met my friends. I have recently operated a computer. तो ये सारे जवाबात हो सकते हैं। रिसेंटली का मतलब भी होता है अभी अभी, जैसे मैंने आपको जस्ट का वर्ड बताया था, और रिसेंटली भी इसी मीनिंग में आ रहा है। तो आप रिसेंटली का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपका जुमला अच्छा मतलब देगा। उसके बाद मेरे पास सवाल है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द नर्सिंग फील्ड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द नर्सिंग फील्ड, आप कब से नर्सिंग फील्ड में है। तो याद रखिएगा, हाउ लॉन्ग इस्तेमाल करते हैं कब से के लिए, हाउ लॉन्ग इस्तेमाल करते हैं कब से के लिए, ठीक है। तो मैंने पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द नर्सिंग फील्ड, आप कब से नर्सिंग फील्ड में है। तो यहाँ पर आपको सिंस फॉर्म में जवाब देना है। मैंने जवाब दिया आई हैव बीन इन द नर्सिंग फील्ड फॉर 5 years, आई हैव बीन इन द नर्सिंग फील्ड फॉर 10 years, I have been in the nursing field since my childhood. I have been in the nursing field since I passed matric. I have been in the nursing field since I took admission in the nursing college. तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पर आपको हाउ लॉन्ग का जो सवाल है वो क्या पूछ रहा है कि आप कब से नर्सिंग फील्ड में है। तो उसका जवाब देने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक सवाल आपसे पूछते हैं, what have you practiced in this class, what have you practiced in this class, आपने प्रैक्टिस किस चीज़ की की है इस क्लास के अंदर। तो आप कह सकते हैं I have practiced English language, I have practiced present perfect tense, I have practiced many things in this class. So guys, इस तरीके से सवालात होंगे और आपको जवाब खुद देने हैं। So now you people have learned the conversation program and you have come to know that how to use this vocabulary and sentences. ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, इन वोकेबलरी को अपने पास लिखनी है और उनको याद भी करनी है। वुलनरेबल, देखिए जब आप इमोशनली जो है वो ज़ख्मी हो जाए या फिजिकली ज़ख्मी हो जाए तो उस अमल को हम कहते हैं वुलनरेबल, ठीक है। सो उसको हम कहेंगे वुलनरेबल। एक वो वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जब आप जहरीली कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं या कोई भी चीज़ हो तो इसको कहते हैं टॉक्सिक। सही, इट्स एन टॉक्सिक, ये एक टॉक्सिक है, मतलब जहरीला मवाद है, मत इस्तेमाल कर इसको। उसके बाद एक वर्ड है स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, फ्रॉम नेचुरल फीलिंग। ये आपकी कोई नेचुरल फीलिंग हो सकती है जब आप नेचुरल फीलिंग को आगे बढ़ाते हैं तो। सही। सिम्टम्स, सिम्टम का मतलब क्या होता है, अलामतें। जब आप बात करते हैं सिम्टम्स की तो सिम्टम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अलामत। जैसे मैंने कहा कि यू हैव कोरोना सिम्टम्स, आपके कोरोना की अलामतें नजर आ रही हैं तो यू हैव कोरोना सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के अमल को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सही। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं। ओके। और उसके बाद हमारे पास वर्ड है ट्रॉमा। जैसे कि हमारे पास ट्रॉमा सेंटर भी है। तो ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इंजरी टू लिविंग टिश्यू caused by an extrinsic agent, कि आपके जब भी कोई जख्म वगैरह लग जाए या कोई भी सपोज जख्मी हो तो आपकी ये जो जख्म है, आपका जो जख्म है ये ट्रॉमा के जरिए हल होता है, ठीक है। तो ट्रॉमा मतलब हल करने की कोशिश करता है, तो इस अमल को कहते हैं ट्रॉमा। उसके बाद एक वर्ड है मैलिग्नेंट।
मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट वो है कि जब आप बिल्कुल आपकी हालत खराब से खराब हो जाए तो आप कह सकते हैं वेल यू आर मैलिग्नेंट, डिटेरियोरेशन की तरफ जा रहे हैं। या अगर सपोज आपकी हालत बिल्कुल मरने के काबिल हो जाए तो मरने के काबिल में भी आपको मैलिग्नेंट वर्ड इस्तेमाल करना है। ओके, और उसके बाद एक लास्ट वर्ड है वो है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या है कि जब आप, ये एक ब्रांच है जिसमें आप कैंसर की स्टडी को पढ़ते हैं कि स्टडी कैंसर को कैसे रोका जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए एक बुक पढ़ी है वो है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, चलिए जी, इट्स ओवर फॉर टुडेज क्लास। आज हमने बहुत अच्छा पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो मैं आपको चाहूँगा कि मेरे एक अच्छा सा होमवर्क भी दूँ। यही जो मैंने स्लाइड्स आपको दी इसको दोबारा से देखेंगे, इसमें जो आपकी कन्वर्जेशन थी स्पेशली उसको देखेगा और एक एक चीज़ को सही तरीके से नोट कर लें ताकि आपको पता चले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सही, वी विल सी वंस अगेन इन द सेम क्लास। हम दोबारा से मिलेंगे इसी क्लास में नेक्स्ट टाइम। ओके, तो इसीलिए जी जी फरमाएं माज से क्या पूछना है। आप लोगों को मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, अगर किसी को भी सवाल है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, जिसको कोई सवाल करना है वो पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम 2 मिनट है अभी फिलहाल। जी बेटा। सर इसको ग्रुप में शेयर करें सर। जी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी मैं इसे आज रात तक शेयर करूँगा कि अभी मुझे इसको डाउनलोड करना है। ये सब मेरे पास तो आ चुका है, लेकिन अभी मुझे इसको कन्वर्ट करने की फाइल को। ठीक है, ये फाइल कन्वर्ट हो जाएगी तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को शेयर कर दूंगा, इसके लिंक को। आप उस लिंक को जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं फिर। ठीक है, वरना मैं मैम से बात करूँगा कि मैम अगर सपोज वो एलाइड नर्सिंग के ही उसमें उसको जो है वो कर ले तो बेहतर है, वरना मैं यूट्यूब पे ऐसे ही डाल दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, कोई और सवाल किसी के जहन में है तो वो पूछ सकते हैं। वी हैव जस्ट 1 मिनट, हमारे पास एक एक मिनट है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।